19 जून 2025 का और जगह थी इटली का मिलान शहर। यहाँ देश दुनिया के न्यायविदों और संविधान के जानकारों की एक बड़ी सभा चल रही थी। उसी मंच पर खड़े थे भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई। एक शांत लेकिन ठोस आवाज में उन्होंने जो बातें कहीं, उसने भारत ही नहीं पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उन्होंने कहा कि कार्यपालिका ना तो न्यायाधीश हो सकती है, न जूरी, न ही जल्लाद। यानी सरकार किसी को खुद ही दोषी ठहरा दे, सजा सुनाए और फिर उसे लागू भी कर दे। ऐसा किसी भी लोकतंत्र में नहीं किया जा सकता है। बुलडोजर न्याय की इजाजत भारत का संविधान कभी नहीं देता। आदाब, मेरा नाम है तारिक और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप का खास कार्यक्रम चौथा स्तंभ। मुख्य न्यायाधीश का यह बयान सिर्फ एक औपचारिक भाषण नहीं था, बल्कि भारत की न्यायपालिका की ओर से दुनिया को दिया गया एक बड़ा और साफ संदेश था कि कानून का राज सिर्फ अदालतें तय करेंगी, न कि सरकारें। इसका संदर्भ बुलडोजर न्याय से है, यानी जब किसी पर आरोप लगते हैं कि सरकारें या अधिकारी बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के उनका घर दुकान ढा देती हैं। भारत में पिछले कुछ सालों से ये चलन काफ़ी बढ़ गया है। खास तौर पर जब किसी पर दंगा भड़काने या अपराध करने का शक होता है, पुलिस जांच से पहले ही बुलडोजर चला दिया जाता है। मगर भारत का संविधान कहता है कि हर किसी को न्याय पाने का हक है, चाहे वो कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो। मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। उन्होंने अदालत के एक फैसले का हवाला दिया कि जिसमें कहा गया था कि घर का निर्माण केवल ईंट और सीमेंट का काम नहीं है, ये एक सामाजिक आर्थिक अधिकार का हिस्सा है। उन्होंने समझाया कि एक आम नागरिक के लिए घर सिर्फ एक संपत्ति नहीं, बल्कि सालों की मेहनत, उम्मीदों और भविष्य की सुरक्षा का प्रतीक होता है। और उस बात का क्या जब आरोपी पर आरोप साबित न हो और वो बेगुनाह निकले? फिर ढाए गए मकान का क्या? उसके परिवार के बेघर होने का, उन पर टूटे मुश्किलों के पहाड़ का क्या? यूपी में एक ऐसा ही मामला सामने आया था। सुप्रीम कोर्ट ने सभी के लिए मुआवजे देने का आदेश दिया था। दरअसल जब किसी आरोपी के घर पर बुलडोजर चलता है तो क्या वह सिर्फ इमारत टूटती है? नहीं, वह टूटता है भरोसा कानून में, संविधान में और उस न्यायतंत्र में जो हर नागरिक को सुनवाई का हक देता है। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मसले पर बेहद गंभीर टिप्पणी की है। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने साफ कहा कि कानून किसी को सिर्फ इसलिए घर तोड़ने की इजाज़त नहीं देता कि वह आरोपी है, और ये अधिकार तो किसी दोषी के मामले में भी अपने आप नहीं आता है। लेकिन बीते सालों में खास तौर पर एक विशेष पार्टी द्वारा शासित राज्यों में बुलडोजर एक राजनीतिक प्रतीक बन गया है। न्याय का नहीं, सजा का। ऐसा प्रतीक जिसने प्रशासन खुद जज बन जाता है, खुद ही जुर्म तय करता है और फिर खुद ही फांसी की रस्सी भी पकड़ लेता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों में बार बार देखा गया है कि दंगों या हिंसों के आरोपों के बाद जिन घरों पर कार्रवाई होती है वे अक्सर एक खास समुदाय के होते हैं। नामजद आरोपियों के घर गिरा दिए जाते हैं बिना ये जाने कि उनके परिवार का उस घटना से कोई लेना देना था भी या नहीं। एक सामूहिक सजा है जो न तो कानून में जायज़ है न संविधान में। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चिंता जताई है कि कहीं ये बुलडोजर दगाइयों के नाम पर समाज को डराने का तरीका तो नहीं बनता जा रहा है। एक और बड़ी बात, इनमें से कई मामले में बैकडेट यानी पीछे की तारीखों में बेदखली नोटिस दिखाकर कार्रवाई को जायज़ ठहराने की कोशिश की गई है। सोचिए, प्रशासन खुद ही तारीख बदलकर सबूत बना रहा है ताकि कोर्ट में सवाल ही ना उठे। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है कि बेदखली नोटिस का डिजिटलीकरण किया जाए ताकि ऐसे छल को रोका जा सके। लेकिन सच तो ये है कि देश में हर राज्य में ये व्यवस्था एक समान लागू करना बहुत मुश्किल है। इसलिए ज़रूरत है एक कड़े राष्ट्रीय दिशा निर्देश की जो ये तय करे कि कोई भी घर गिराने से पहले नोटिस देना ज़रूरी है, सुनवाई का अवसर देना अनिवार्य है और कार्रवाई पूरी पारदर्शिता के साथ हो। सोचिए, कोई गरीब परिवार जिसने जीवन भर बचत करके एक घर बनाया, अचानक उसे बिना किसी सुनवाई के गिरा दिया गया सिर्फ इसलिए कि उस पर कोई आरोप लगा है। क्या ये न्याय है? बिल्कुल नहीं। ये तो सीधे सीधे कानून की तानाशाही है जो संविधान और लोकतंत्र की आत्मा के खिलाफ है। मुख्य न्यायाधीश गवई ने यह भी बताया कि भारत का संविधान पिछले 75 सालों में सामाजिक आर्थिक न्याय की दिशा में कैसे आगे बढ़ा है। उन्होंने कहा कि समानता और अवसरों के अधिकारों को मजबूत करने के लिए संविधान में जो निर्देशक सिद्धांत हैं
उन्हें अब धीरे धीरे कानून का रूप देकर लागू किया गया है। मिसाल के तौर पर उन्होंने शिक्षा में आरक्षण नीति की बात की, जो अनुसूचित जाति, जनजातियों और पिछड़े वर्गों को बराबरी का मौका देती है। यह संविधान की उस सोच को मजबूत करता है जो कहती है कि किसी का जन्म या जाति उसकी पहचान नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे अवसर मिलने चाहिए आगे बढ़ने के लिए। मुख्य न्यायाधीश गवई का खुद का जीवन भी इसकी मिसाल है। वे भारत के इतिहास में दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश बने हैं। उन्होंने अपने ही जीवन को संविधान के आदर्शों की उपज बताया है। वह आदर्श जो जाति और भेदभाव की दीवारों को तोड़ते हैं और समाज में बराबरी लाते हैं। उनकी ये पूरी बात एक ऐसे समय में आई है जब भारत में कार्यपालिका द्वारा सत्ता का दुरुपयोग और संविधान की अनदेखी जैसे मुद्दे जोर पकड़ रहे हैं। जब सरकार का एक अंग कार्यपालिका, दूसरा अंग न्यायपालिका के दायरे में दखल देने लगे हैं, ये बातें संविधान की उस बुनियादी सिद्धांत के खिलाफ जाती है जिसे हम सेपरेशन ऑफ पावर यानी सत्ता का पृथक्करण कहते हैं। भारत का संविधान साफ कहता है कि देश की सत्ता 3 हिस्सों में बटी होनी चाहिए: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। संसद कानून बनाएगी, सरकार उसे लागू करेगी और अदालत देखेगी कि इन कानून का पालन सही तरीके से हो रहा है या नहीं। अगर सरकारें खुद ही कानून बनाएंगी, उसे लागू करेंगी और खुद ही फैसला भी करेंगी तो फिर अदालतों का क्या मतलब। इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाता है तो वो किसी के घर को बचाने की कोशिश तो कर ही रहा होता है, साथ ही पूरे संविधान और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा भी कर रहा होता है। गवई ने मिलान की उस सभा में साफ कहा कि भारत का संविधान गरीबों, दलितों और वंचितों के लिए उम्मीद की रोशनी रहा है और यही वजह है कि आज देश की सर्वोच्च अदालत का मुख्य न्यायाधीश एक दलित हो सकता है, जिसे कभी समाज के सबसे नीचे माना जाता था। उन्होंने बताया कैसे संविधान ने लाखों करोड़ों लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और गरिमा के साथ जीने का अधिकार दिया है। उन्होंने कहा कि जब हम संविधान के 75 साल की यात्रा देखते हैं तो सिर्फ कानून की किताब की यात्रा नहीं है, बल्कि समाज के सबसे कमज़ोर वर्गों को न्याय दिलाने की कोशिश की कहानी है। और यही संदेश वो दुनिया को देना चाहते हैं कि भारत का संविधान और उसकी न्यायपालिका किसी सरकार या सत्ता के डर से नहीं चलती, बल्कि उस न्याय पर आधारित है जो हर नागरिक को बराबरी का अधिकार देती है। आखिर में जब वो कहते हैं कि कार्यपालिका जज, जूरी और जल्लाद नहीं बन सकती, तो वो सिर्फ एक कानून के सिद्धांत की बात नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा की रक्षा कर रहे होते हैं। ये सिर्फ एक भाषण नहीं था, ये एक चेतावनी थी, ये एक विश्वास था और एक भरोसा भी कि जब भी संविधान को चुनौती दी जाएगी, भारत की अदालतें खड़ी होंगी, आवाज़ उठाएंगी और न्याय का रास्ता दिखाएंगी। ऐसी ही होती है एक सशक्त लोकतंत्र की असली तस्वीर। इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूलें।